फिलहाल एक ये बड़ी खबर आ रही है। अश्विनी कुमार और पवन बंसल यानी कानून मंत्री और रेल मंत्री को लेकर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह यानी प्रधानमंत्री के बीच में ठन गई है। अश्विनी कुमार और बंसल के पक्ष है मनमोहन सिंह, जबकि सोनिया गांधी चाहती हैं कि इस पर कोई फैसला लिया जाए, क्योंकि अब पार्टी की जो साख है उसको ठेस पहुंच रही है। ये सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास आ रही है। सोनिया गांधी अश्विनी कुमार जो कानून मंत्री हैं और पवन बंसल जो रेल मंत्री हैं, उनकी छुट्टी चाहती हैं कि उनको उनके पद से हटाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो हैं वो अभी इस पक्ष में नहीं है। तो दोनों में ठनी है सूत्रों के मुताबिक। हमारे संवाददाता मिथिलेश इस पर और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये तो काफी बड़ी खबर हो गई, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी में ठन गई है कि अब इन्हें हटाया जाए या रखा जाए इन दोनों को। शीतल, सूत्रों ने हमें बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस पक्ष में है कि दोनों मंत्रियों को नहीं बने रहना चाहिए, और सूत्रों ने हमें यही बताया कि आने वाले वक्त में कैबिनेट रिशफल भी हो सकता है और उसके पहले भी इन दोनों की छुट्टी हो सकती है या कैबिनेट रिशफल के बहाने इन दोनों को हटाया जा सकता है, लेकिन दोनों का जाना बिल्कुल तय है। अश्विनी कुमार और रेल मंत्री पवन कुमार बंसल दोनों की छुट्टी हो सकती है। सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है, हमें कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पहले भी इन्हें बने रहने के पक्ष में नहीं थी। हालांकि कोर ग्रुप की बैठक के बाद सूचना और प्रधानमंत्री मनीष तिवारी ने अपनी तरफ से साफ किया था कि दोनों बने रहेंगे, विपक्ष जो भी आरोप लगाता है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सूत्रों ने हमें बताया है कि कांग्रेस अध्यक्ष अभी भी हक में इस हक में है कि दोनों की छुट्टी हो जानी चाहिए, दोनों के पद पे बने रहने के हक में बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल मिथिलेश, हमें याद है सोनिया गांधी की तरफ से पहले भी इस तरह का बयान आया था कि इस पर जल्दी कोई फैसला लिया जाना चाहिए, लेकिन मनमोहन सिंह क्यों दोनों मंत्रियों को इस कदर बचा रहे हैं? शीतल, सबको ये जग जाहिर है कि दोनों ही मनमोहन सिंह के कोटे से मंत्री हैं। अश्विनी कुमार काफी चहेते हैं, हालांकि पंजाब में भी काफी नाराजगी है उनको लेकर, पंजाब के सांसदों में और वहाँ के जो लोकल स्तर पर भी काफी नाराजगी देखी गई है। कई बार लोग मजाक उड़ाते दिखे हैं, कई वहाँ के वरिष्ठ सांसद भी मजाक उड़ाते हुए देखे गए हैं। और जहाँ तक रेल मंत्री पवन कुमार बंसल का मामला, इन्हें भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पसंद माना जाता है और सियासी गलियारे में बराबर चर्चा होती है कि दोनों कौर के कोटे से हैं। जाहिर है तलखी देखी जा रही है कांग्रेस कोटे में भी, कांग्रेस के गलियारे में भी, और हो सकता है कि जल्दी इनके मामले में फैसला है, जल्दी दोनों की छुट्टी कर दी जाए। यानी सोनिया गांधी जो बार बार इस बात को कह रही हैं और अब भी उनका यही मानना है कि पार्टी की छवि को इससे ठेस पहुंच रही है और इसलिए जल्द ही इन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल शीतल, दरअसल भ्रष्टाचार के आरोप में कराहती नजर आ रही है मनमोहन सिंह की सरकार, और उसमें इन दो मंत्रियों ने जबरदस्त धक्का पहुंचाया है कांग्रेस की छवि को। कांग्रेस सूत्र हमें बताते हैं कि कांग्रेस के आम नेताओं की फीलिंग है कि इनकी छुट्टी हो जानी चाहिए। हालांकि कोर ग्रुप 2 दिन तक चली, काफी लंबी चली, और दूसरे दिन जो कोर ग्रुप हुई थी उसमें 1 घंटे तक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मौजूद थी, उसके बाद चली गई थी। तब एमओएस पीएमओ नारायण स्वामी पहुंचे थे अपनी रिपोर्ट लेकर, और वहां उसके बाद मनीष तिवारी ने दोनों को के बने रहने का फैसला सुनाया था, ऐलान किया था। लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले सूत्रों ने हमें बताया, कांग्रेस के टॉप सोर्सेज ने हमें बताया कि दोनों के ही बने रहने के पक्ष में नहीं है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, इनकी छुट्टी तय है। हालांकि हो सकता है वक्त लग सकता है, कैबिनेट रिशफल इसके बहाने हो सकता है इनकी छुट्टी हो, लेकिन दोनों की कुर्सी जाएगी, तलवार अभी भी लटकी हुई है, दोनों के किस्मत पर फैसला जल्द ही होगा। यानी जल्द ही दोनों की किस्मत पर फैसला हो सकता है, दोनों की छुट्टी हो सकती है। इनके पक्ष में प्रधानमंत्री के साथ कोई और भी खड़ा दिखाई दे रहा है या बिल्कुल नहीं? शीतल, जाहिर है अगर दोनों मंत्री अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं तो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद उनके साथ ही है। लेकिन कोर ग्रुप के पहले भी कांग्रेस के सूत्रों से हमें बातचीत हुई थी, कोर ग्रुप के पहले भी मन बना लिया गया था, लेकिन आखिरी फैसला कोर ग्रुप किया था, इसलिए कोर ग्रुप जो भी तय करे वही होगा। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हवाले से हमें जो खबरें आ रही हैं, सोनिया गांधी नाराज हैं, वो इनके बने रहने के हक में नहीं है, इसलिए लगता है कि देर सवेर इनकी छुट्टी तय है। लेकिन मिथिलेश, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि इस तरह से अनिश्चित काल तक स्थगन की फिर क्या जरूरत थी, जब कार्रवाई करनी थी? विपक्ष वही तो मांग कर रहा था। जी बिल्कुल, पार्टी दरअसल इंतजार कर रही थी कर्नाटक के चुनाव का, वहां से जो उसके पहले रिपोर्ट आ रही थी तब भी कांग्रेस को के बढ़त की उम्मीद थी, और आज जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं उससे उत्साहित है। लेकिन जहां तक विपक्ष का सवाल है, दरअसल जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर निशाना बनाया गया और प्रधानमंत्री को सीधे इस्तीफा देने को कहा गया कि जब तक प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी, इससे कांग्रेस के खेमे में थोड़ी हलचल थी, और इसलिए भी
सदन की कार्रवाई बाधित होती रही। हालांकि बाद में बीजेपी पीछे हटती हुई नजर आई और प्रधानमंत्री को छोड़कर बाकी दोनों मंत्रियों का इस्तीफा मांगना बीजेपी ने शुरू कर दिया। लेकिन दोनों के बीच टकराव प्रधानमंत्री के मसले पर हुआ, प्रधानमंत्री के इस्तीफे के सवाल पर हुआ और इस वजह से दोनों के बीच जीत बढ़ती चली गई। टकराव हुआ, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का फैसला कर लिया गया था। चलिए मिथिलेश, इस अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हमारे संवाददाता ने जैसे बताया, पूरा डिटेल दिया, अपडेट दिया कि सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्षा अश्विनी कुमार और पवन बंसल, अश्विनी कुमार जो कि कानून मंत्री हैं, कोल गेट मामले के सिलसिले में उनकी छुट्टी चाहती हैं, जल्द से जल्द की जाए। जो पार्टी की छवि को ठेस पहुंच रही है और जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, विपक्ष ने जिस तरह से लगातार इसका विरोध किया है। और दूसरी ओर रेल मंत्री पवन बंसल, जिनके रिश्तेदार और मंत्रालय घूस कांड में पाए गए हैं और गिरफ्तारियां 10 हो गई हैं, इसमें सीबीआई इसकी पूरी जांच कर रही है, रेल मंत्री से भी पूछताछ हो सकती है। तो ये दोनों मंत्री जो लगातार इन द आई ऑफ द स्टॉर्म थे, यानी जिन पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही थी, इन दोनों मंत्रियों को लेकर कि ये बने रहेंगे या इनके हटा दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच में थोड़ा सा मतभेद हुआ है इन दोनों को लेकर। हालांकि सोनिया गांधी चाहती हैं कि इन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे और तुरंत हाजिर होंगे कर्नाटक के दंगल के नतीजों के साथ, और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी मौजूद होंगे। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।